अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? पहला सवाल तो ये होगा कि घर का क्या हुआ। यकीनन इसका जवाब आज के व्लॉग में आपको मिल ही जाएगा। इसके साथ 3 दिन शदीद सर्दी की लहर आई हुई थी, आज ख़त्म हुई है और हमने जैकेट्स जो अंदर छुपा के रखी थी वो दोबारा हमने निकाली, पहनी और मज़े भी लिए सर्दी के। और इसके साथ रमज़ान शरीफ भी जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी हैं। अपने कपड़े जो है ना वो लेने हैं, हम किसी घर में जाएंगे, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान से कपड़े मंगवाए हैं तो वो भी लेंगे। तो बहुत कुछ होगा इस व्लॉग में, इसलिए हमेशा कहता हूँ एक लाइक एक कमेंट देते जाना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो दिल से सपोर्ट कर दो ताकि ये चैनल और ग्रो करे और आपसे इसी तरह से हम जुड़ते रहें। तो अभी निकलते हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव है और एक घर में जाके कपड़े चेक करने हैं। अगर मेरे कपड़े अच्छे लगे तो ज़रूर लूँगा। और ये विंड चाइम्स हैं, आज इनको भी फिक्स करना है छत के इसके अंदर। तो देखते हैं क्या होता है, वापस आके सब काम करेंगे। उन्होंने भी ब्लाइंड्स अभी रिप्लेस किए हैं और कितने अब अच्छे लगने पर एक मसला है, ये इसके साथ है तो टूट जाएगा फिर से। आप देख सकते हैं जैसे, तो सही नहीं है ये बात भी। और जो सारे प्लांट्स अभी बाहर ही हैं और जो है इनके बड़े मज़े हो रहे हैं। इनका हीटर एक लग गया है अब, और अब इनको हीटर चाहिए होता है। ये ट्रॉपिकल फिशेस हैं और ये जो है मेरे हाथों को भी खा लेती हैं कभी कभार। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये बहुत नॉटी हैं, ये वाली भी बहुत नॉटी है। सब लोग नॉटी, पर सबसे नॉटी वाली ये है। तो बस अभी घर से नीचे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं, पहले कपड़े देखेंगे और उसके बाद कुछ ग्रोसरी करेंगे क्योंकि ईद भी आने वाली है, सामान भी घर में ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे काम हैं, एक साथ करेंगे। अभी लाइफ इन अमेरिका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इतना दूर जा रहा हूँ तो गैस का ख़र्चा भी बढ़ता जा रहा है, इसके साथ टाइम भी ज़ाया होता है, लेकिन फ़ैसला करने में थोड़ी मुश्किलात होती है। आई होप कि ये मुश्किलातें ख़त्म हो जाएंगी। एक दोस्त ने कहा कि पता नहीं आप घर लेंगे या नहीं लेंगे या खामखा वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, सास भी कभी बहू थी कि आपने कोई 10 साल एपिसोड देखे हैं, मेरे 4-5 एपिसोड में आप थक गए। ऐसा मत करें, आप देखते रहे, एंजॉय करते रहे और हमें भी दुआ करें कि हम किसी नतीजे पे आ जाएं। पूरी दुनिया में जहाँ भी हों एम्बुलेंस को ज़रूर जगह दिया करें। एक बार फिर रोज़नबर्ग जाना पड़ रहा है और अभी मैं रोज़नबर्ग के बिल्कुल करीब ही हूँ। एक्चुअली हमने सारा काम तो कर लिया था, उनसे बात भी हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आज ही उन्होंने बताया कि मामला क्या हुआ है। तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ उनसे बातचीत करने और फिर बताता हूँ क्या होता है। इन्होंने एक बड़ा झटका दे दिया हमें आज। ओए ठंड भी काफ़ी है, सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है भाई इधर गाँव में। तो अभी बात यह है कि हम जिस घर को पसंद करके कल निकले थे और इनको कहा था कि हम इस पर बातचीत करेंगे, तो होता ये है कि यहाँ रियल्टर ही बात करता है और वही नेगोशिएट करता है। तो उस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने प्राइस में 45,000 का इजाफा कर दिया, $45,000। ठीक है, फ़ौरन ऊपर चला गया क्योंकि वो घर जो है ना उसमें हर चीज़ थी हमारे हिसाब से। ऑफिस था, 4 बेड थे और बहुत अच्छा स्पेस था और प्राइस भी बहुत मुनासिब थी उस वक्त। तो अचानक जब बढ़ा दिया तो हमारे रेंज से आउट हो गया। अब रेंज से आउट होने की वजह से हम जो है ना थोड़े से रुक गए और अभी मैं एक और घर देख के जा रहा हूँ। वो घर भी उसी दूसरी गली में है। अब ये फिर रोज़नबर्ग में हम आ चुके हैं। पता नहीं 3-4 दिनों से रोज़नबर्ग के बहुत ज़्यादा चक्कर लगे हैं, इतने तो हमने कभी चक्कर नहीं लगाए जितने इस बार लगे हैं। और ये जगह है टाउन सेंटर की, लेकिन टाउन सेंटर ऐसे लगता नहीं है हमारी साइड पर। टाउन सेंटर में ये कि सिटी काउंसिल है और गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज हैं। एक बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है शुगर लैंड वाला, यहाँ सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स हैं।
जहाँ हम घर देखने गए थे ना उस तरफ का ही एरिया है। अब यहाँ से हम आए हैं अपने ईद के कपड़े देखने, अगर समझ में आएंगे तो हम ख़रीद भी कर लेंगे। अंदर जाने से पहले ये सोसाइटी देखें, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी, और घर भी अच्छे अच्छे हैं, सिंगल स्टोरी भी हैं, डबल स्टोरी भी हैं, और यहाँ भी एक अच्छा घर बना हुआ है। चलें हम जो काम करने आए ना पहले वो कर लेते हैं, कपड़े देख लेते हैं। ये ग्रोसरी स्टोर जो है ना ब्रेजो सेंटर के बिल्कुल बराबर में ही है, और यहाँ जितनी भी कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी इंडियन तो उनको ये करीब पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा स्टोर मेरे ख्याल में नहीं है जितना हमारे पास है। तो अंदर चलते देखते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ मिलता है, और पहली बार हम यहाँ आए हैं रोज़नबर्ग में। प्याज मेरे ख्याल में हम क्रोगर से लें तो बेस्ट है, बाकी चीज़ें जो देसी हैं ना वो यहाँ से ले लेते हैं। अब फ़ौरन इतनी चीज़ें हमने ले ली हैं और बाकी कुछ चीज़ें अभी लेंगे। तो यहाँ अमिताभ जी भी हमें मिल गए हैं, अमिताभ जी को हम उनको स्वागत करते हैं। यहाँ गोश्त है, अब देखते हैं गोश्त का कितना फ़र्क आता है। चिकन और ये है बीफ, हमें चाहिए मटन, तो मटन नहीं है बीफ है। यहाँ के हिसाब से तो स्टोर ठीक है, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं है, मार्किंग नहीं की हुई है, आयल नंबर लिखे हुए नहीं है, तो कुछ मुश्किलात होती है लोगों को। कोई चीज़ ढूंढनी हो तो बार बार आके पूछना पड़ता है कि भाई कोई चीज़ है किधर। तो जो बड़ा स्टोर है ना उसमें हर चीज़ है कि इस आयल में ये चीज़ें हैं। यहाँ थोड़ा सा ये इशू है और स्पेस इतना नहीं है, हाँ बस ये मसला है थोड़ा। बाकी इनकी ट्रॉलीज़ बहुत अच्छी हैं, नई नई ट्रॉलीज़ हैं। आज ये सारा काम कर रही क्योंकि इन्होंने अपने मकसद की चीज़ें ले ली हैं। चलें जल्दी करें, टाइम नहीं है। चलो, ये यहाँ का टाउन सेंटर। अच्छा, मैं जब आया था फर्स्ट टाइम तो मैंने सोचा शायद एक ही तरफ ही है बस ये सारे स्टोर्स हैं, लेकिन हर तरफ इनके स्टोर्स हैं। चारों तरफ घूम के आओ तो स्टोर हैं, सब कुछ है। यस, हमने उस स्टोर का तो बहुत नाम सुना था कि वहाँ बहुत कुछ है, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी और हाँ, और गोश्त भी इतना नहीं था। तो हम फिर बड़े स्टोर पे अभी आए हैं और कुछ गोश्त वगैरह चाहिए, कुछ सामान चाहिए, वो हमारे पास कम है तो वो ले लेते हैं। गोश्त तो धड़ाधड़ आ रहा है और हमारे पास अभी ये सारा बीफ ही है। अभी इतना सामान तो यहाँ से तो मिल रहा है। आए थे खाली कार्ट लेके और झोली भर के जा रहे हैं। भला हो इन दुकानदारों का जो इतना सामान रखते हैं कि हर चीज़ हमें ख़रीदनी पड़ती है। अभी इतना सारा सामान यहाँ से भी हो गया, वहाँ से भी हो गया, तो ये घर के खर्चे ये इसको रोक नहीं सकते। तो इसीलिए सिर्फ घर लेना नहीं होता, घर के साथ बाकी खर्चे वो भी आपके लाइफ का हिस्सा हैं। अब हम आए थे 2-3 चीज़ें लेने तो उससे ज़्यादा ले ली, अब वो घर में पड़ी रहेंगी, फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रोज़ तो नीचे उतर के हम ग्रोसरी कर नहीं सकते। तो ठीक है, एक ही बार ले लें। आइडिया ये होता है कि $100-150 के बीच में सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अब जो है ना उससे डबल हो जाती हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं। और अब चल के बताऊंगा आपको अपने घर पे कि जो हम घर लेना चाह रहे थे उसका क्या हुआ और किस तरह से ये घर मिलते हैं और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, तो वो घर पे स्टोरी बताऊंगा। तो अब टाइम हुआ है आपको कपड़े दिखाने का। ये हमने वहाँ से खोल के ही ले लिए थे
और इसमें सिर्फ जो है ना स्लीव्स का मसला आ रहा है। ये जो बाहें हैं ना ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं। बाकी मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लैक ड्रेस ली है। मेरे पास ब्लू तो है, ब्लैक ड्रेस नहीं है, तो कभी कभी पहनना भी चाहिए। सिलाई अच्छी है नो डाउट, कपड़ा भी अच्छा है, मगर बस सिर्फ ये इशू आ रहा है कि इसमें इसकी बाहें ठीक नहीं हैं। और आप यकीन करें ना करें कि मैं इतना मोटा हूँ, ये हूँ फलाऊँ, देखो मेरे को कौन सा साइज़ आ रहा है, स्मॉल साइज़। ठीक है भाई, तो ये है। और अब मैं शर्ट पहन के आता हूँ, दिखाता हूँ कि ईद का ये जो हमने सूट लिया है, अपना शलवार कमीज़ लिए, ये कैसे लग रही है। तो अब देखें, ये है हमारी कमीज़ और ये यहाँ से सिर्फ टाइट है, बाहें टाइट हो गई हैं, ये मैं यूँ नहीं कर पा रहा, देख रहे हैं। अब ये साइज़ तो सही है और इसमें प्रॉब्लम यही आ रहा है, इसके साथ होते वहाँ तो अपनी ड्रेस खुद सिलवा के आ जाते और मसला भी नहीं होता। लेकिन अब काफ़ी ये, हालांकि कपड़ा सही है, मगर वही बात है कि सिर्फ बाहें मुझे बहुत तंग कर रही हैं, तो इनकी अल्ट्रेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि ये कपड़ा इसका टाइट है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी उनको बोलते हैं कि भाई अगर कोई चेंज हो सकती है तो ठीक है, वरना फिर मजबूरी होगी हमें इसको पहनना या फिर रिटर्न करना। तो ये है ड्रेस, आपको कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। अभी घर पहुँचे ही थे तो दोबारा काम हो गया, अब जा रहे वहीं, फिर स्टोरी वहीं बताएंगे जहाँ हमें टाइम मिलेगा। तो अब मैं आया हूँ यहाँ एक काम से, तो मैंने सोचा आपको कुछ बता दूँ कि घर तो हमने पसंद भी किया, कल भी मैं गया था विज़िट करने और काफ़ी स्ट्रेस में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे जैसे चीज़ों का पता चलता है वैसे वैसे हम जो है ना घबरा भी जाते हैं। कल मैंने एक दोस्त से शेयर किया कि ये देखें इस तरह से हमें लोन भी मिल रहा है और इतना इंटरेस्ट है शायद 7.5%। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है और इतना आपको नहीं देना चाहिए, ये तो लेंडर की मेहरबानी, उन्होंने हमारी बैंक स्टेटमेंट पे ये सब कुछ किया। तो बैंक स्टेटमेंट पे क्या होता है कि आपको लोन महंगा मिलता है, आपको सस्ता नहीं मिलता। और आपको 2 साल के अगर रिटर्न अच्छे हैं और आपने जमा कराए तो आपको लोन सस्ता मिल जाता है और आप अफोर्ड भी कर सकते हो। तो मेरी जो रेंज थी वो ये थी कि जो घर हो वो 4 बेडरूम हो या एक ऑफ़िस और 3 बेड हों, इस तरह से। लेकिन ऑफ़िस मुझे चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि 3-4 बेड हों, लेकिन हमें ज़रूर जो फ्यूचर की ज़रूरत के हिसाब से कि कम से कम आपके पास ऑफ़िस में ये है कि आप स्टूडियो बना सकते हो, अपना काम काज कर सकते हो, एक ऑफ़िस छोटा सा हो और बाकी 3 रूम या 4 रूम जितने भी हों। तो एक तो वो सस्ता तो पड़ रहा था, लेकिन इसमें इशू ये आ रहा था कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट ठीक नहीं है। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट सही ना होने की वजह से क्या होता है कि जब आप फ्यूचर में घर सेल करते हो तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो मसला है वो ये है कि यहाँ शुगरलैंड में हम रहने के आदी हो चुके हैं और शुगरलैंड से अब हम रोज़नबर्ग जाएंगे 25 मिनट ड्राइव करके, और वो भी एक गांव जैसा माहौल, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी टाइम लग सकता है। वो तो फिर भी कंप्रोमाइज़ हम उस पर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन असल इशू ये है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट और इसके साथ फिर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाला है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि मैं जो किराया दे रहा हूँ, किराए समेत जो मेरा ख़र्चा आ जाता है यहाँ, वो तकरीबन $2200 में हो जाता है किराए के अपार्टमेंट में। और अपार्टमेंट में आपको पता है कि कोई फ़ायदा है नहीं रहने का, ऐसे ही आप बस रह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी छत है, हर चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। गैराज के पैसे देने पड़ते हैं, इंटरनेट उनकी अपनी मर्ज़ी का है, तो इसलिए हम थोड़े से परेशानी में हैं और पानी ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो मेरा ये आइडिया था कि अगर 3000 के दरमियान भी हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है तो हमें कोई नुकसान नहीं है, हम अफोर्ड कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करेंगे, और मेरे पास जॉब्स की भी ऑफ़र्स हैं, मतलब बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए ये $500, $600, $800 जो है ना, ये मसला नहीं बनेगा। गाड़ी की किस्त भी देनी होती है, इसके बावजूद जो 700-800 हैं वो मसला नहीं है। फिर घर के अपने ख़र्चे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी। लेकिन इसमें यही मसला आ रहा था कि अगले 2 साल तक तो आप कोई घर चेंज भी नहीं कर सकते। अगले 2 साल तक आपको जो है ना, क्या कहते हैं कि मॉर्गेज देनी पड़ेगी, और वो तकरीबन $4500। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था।
फिर मैंने लेंडर से बात की। लेंडर ने कहा कि आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी 4 महीने की जो स्टेटमेंट्स जो कम है, ये अगर आप पूरी कर लेते हो तो फिर शायद आपको मैं इंटरेस्ट रेट जो है ना, इंटरेस्ट रेट वो कम दे सकता हूँ। आप जो है ना 4 महीने की पूरी करो, या तो वेट करो या फिर इसी रेट पे जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और 1-2 और लेंडर से बात हुई, उन्होंने भी यही बात की। तो फिर मैं थोड़ा सा बैक फुट पे चला गया और मैं सोच रहा हूँ कि नया घर ही हो और सारी चीज़ें हम कर भी रहे हैं। आज भी मेरे पास अभी ईमेल आई हुई है कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि जो घर हमने देखा था वो तो एक सेल हो गया, दूसरा भी हो गया, और ये जो तीसरा हमें मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा है। और मैं सबसे ज़्यादा जो ज़हमत दी है मायरा को, उनको भी पता था कि क्या हालात हैं। तो हर चीज़ जो है ना देखनी पड़ती है और फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। अब ये तो आप देखते हो, कपड़े की दुकान पे जाते हो, पता नहीं कितने थान कपड़ों के नीचे उतलवाते हो, लेकिन जब आपको पसंद आए ना आए आप दुकान से चले जाते हो। दुकानदार आपको अच्छा होगा तो ये नहीं बोलेगा कि इतने सारे कपड़े आपने क्यों खुलवाए। तो मोरली ये कोई मसला नहीं है, घर देखने चाहिए, घरों के बारे में पता लगना चाहिए। और इसके साथ मुझे बोस्टन से बैंक में जो काम करने वाले एक दोस्त हैं, या उन्होंने ईमेल किया कि देखें अभी इंटरेस्ट रेट और कम आने वाले हैं, शायद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको सब्र करना चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल हमने इसको थोड़ा सा सब्र किया है। और बड़ी बात यह है कि हमारे अपार्टमेंट की लीज़ ख़त्म हो रही है अगले महीने, उसको भी मैं नहीं बढ़ा रहा, और उसको भी जो है ना हमने मंथ टू मंथ करेंगे, वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई ना कोई डिसीजन इसी दरमियान लेना है। अब नए घर का मज़ा अलग है, पुराने तो हमें बहुत मिल रहे हैं लेकिन वो सस्ते भी हैं, मगर पुरानों में ये है कि मसले बहुत होंगे, एक मसला दूसरा मसला, फिर बहुत सारी चीज़ें, तो इनको देखना पड़ेगा। तो भाई ये मसला है और घर की तलाश जारी है। हमने अभी ख़त्म नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर हमें कम मिल जाएगा तो लाजमी हम लेंगे। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि अपने घर का रहने का मज़ा कुछ अलग है, और हमें अपने घर में रहने की आदत थी जो हमने यहाँ आके छोड़ दी थी। अब दुआ करें कि कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए और स्कूल डिस्ट्रिक्ट भी अच्छा मिल जाए। तो ये सारी कहानी थी, और इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको सबसे आखिर में बताऊं, ऐसा ना हो कि बात जो है ना इधर उधर हो जाए, टूट जाए। तो अब ये सिलसिले चल रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि अचानक एक वीडियो आएगी और आप देखेंगे कि यार भाई ने घर ले लिया। फ़िलहाल हमने इसको होल्ड किया हुआ है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे। आज हम क्या क्या लेके आए थे वो देखें। ये सारा गोश्त इधर अभी पड़ा हुआ है, फ्रीज़ करेंगे इसको। और यहाँ भी सब्ज़ियाँ, और ये हमने साग लिया है, पालक ली है, ठीक है। इसके साथ मूली, गाजर और भिंडी, ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह हम लेके आए हैं। और यहाँ मछली पड़ी हुई है जो मैं लेके आया था अभी, वो भी हम पकाएंगे। इसके साथ नान पड़े हुए हैं, बहुत कुछ है। और ऊपर जो है ना यहाँ नान है फ्रोज़न, उसके साथ मछली है, गोश्त है कुछ बचा हुआ। और ये कभी कभी हमारी जो प्रिंसेस है ना वो खाती है, ये पेटी बर्गर, तो ये रखे हुए हैं। हालांकि खाने तो नहीं चाहिए लेकिन उसको मना नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ये चने पड़े हुए हैं ग्रीन। तो इस तरह से आज पूरा फ्रिज हमारा भर चुका है, तकरीबन 20-25 दिन का ये गोश्त खाना पीना हो चुका है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। दूध भी है हमारे पास, तो दूध भी मैं लेके आया था और पिछले हफ्ते, क्योंकि हमारे पास दूध ख़त्म हो गया था और वहाँ हम जा नहीं पा रहे थे गांव। तो जो गांव वाला जो दूध था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ की जो ब्रीड है गाय की वो ऐसी है जिसके दूध में वो मज़ा नहीं है। ये शायद जो लेके आते हैं ना ये थोड़ा डिफरेंट दूध है, तो ये थोड़ा मज़ा देता है मुझे चाय बनाने में दूध। बहरहाल अभी रात के 12:30 बजे का टाइम हो चुका है, फिर सहरी के लिए उठना भी है और बहुत सारे काम भी करने हैं। आज आपको सारा कुछ बता दिया कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं हमारी, घर से लेकर और कपड़ों से लेकर हर चीज़। तो अभी टाइम हो चुका है, तो अब देखें टाइम हो रहा है 12:27। और आज का दिन हमारा कैसे गुजरा सारा बता दिया। हम पहले गए थे कपड़े ख़रीदने, उसके बाद फिर वापस आए, ग्रोसरी की और फिर एक प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी में, वहाँ गए, वहाँ से वापस आए, फिर ये सामान वगैरह सारा सेट किया, खाना पीना
किया, उसके बाद अब जो है ना सर्दी थोड़ी सी फिर दोबारा, आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर फिर जो है ना सही है, नॉर्मल है, इतना नहीं है, लेकिन 2-3 दिन जो गुजरे वो काफ़ी हमारे सर्दी वाले थे। अच्छा मज़ा भी आया। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। बाकी दुआ करें कि घर हम ज़रूर लें। आपकी मोहब्बत और आपकी सपोर्ट जो है ना ये हमें इतना आगे ले जा सकती है जिसका मैं बता नहीं सकता। तो आप ये मोहब्बत देते रहें, दुआएं करते रहें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी करेगा हमारे हक़ में करेगा। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए नज़र आएंगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।